बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में 9th क्लास के आर्ट्स ग्रुप का मैथ्स करेंगे हम। तो बेटा सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे है वो है यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 इस बुक के अकॉर्डिंग है ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस। बेटा इस यूनिट के अंदर आपके पास ज़कात, उशर एंड इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 1 बाय 1 जो सा है ज़कात, उशर और इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे और इससे रेलेवेंट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, जबकि जो एग्जाम्पल्स हैं इनसे रेलेवेंट वो आप खुद करेंगे क्योंकि वो बुक के ऊपर सॉल्व हैं। तो बेटा सबसे पहले हम करेंगे कि ज़कात क्या है। ज़कात की जो डेफिनेशन है वो इस यूनिट के लास्ट पे जो समरी है उसका फर्स्ट पॉइंट है, ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम। के दीन इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उसमें से एक अहम रुकन जो सा है वो ज़कात है। ज़कात इज़ अ ट्रांस और रीपेमेंट। कि ज़कात बेसिकली एक अदायगी है। अब ये अदायगी कौन करता है, विच साहिब निसाब मुस्लिम्स पे, कि जो साहिब निसाब मुसलमान होते हैं वो अदा करते हैं इसको एट अ गिवन रेट, कि जो रेट जो सा है, जो शरह जो सी है दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो सा है वो इसे अदा करते हैं। बेटा ये जो शरह है ये हमें कुरान मजीद और अहादीस में बताई गई है। और बाय देम सेल्व्स और थ्रू द इस्लामिक स्टेट, के साहिब निसाब मुसलमान जो से हैं वो ज़कात को या तो खुद अदा करते हैं या फिर वो इसे इस्लामिक स्टेट के थ्रू अदा करते हैं। और वो इसकी अदायगी किनको करते हैं, किसको वो देते हैं, किसको वो अदा करते हैं, टू द पुअर एंड द नीडी, वो गरीब लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को इसकी अदायगी करते हैं। इन और कब करते हैं, इन और आफ्टर द मंथ ऑफ रजब, रजब के महीने के अंदर या फिर उसके बाद। ज़कात बेसिकली बेटा एक अदायगी है जो कि साहिब निसाब मुसलमान जो से हैं वो या तो खुद या फिर इस्लामिक स्टेट के थ्रू गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को एक ख़ास शरह के मुताबिक अदा करते हैं। और वो ख़ास शरह जो सी है, रेट जो सा है वो हमें कुरान मजीद और अहादीस में बताया जाता है और ये अदा की जाती है बेटा रजब के महीने में या फिर उसके बाद। तो बेटा साहिब निसाब मुसलमान कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन साहिब निसाब मुस्लिम, इसकी डेफिनेशन सेकंड पॉइंट में है। अब मुस्लिम्स के एक मुसलमान हु ऑन्स एंड कीप्स इन हिज पोजेशन एट लीस्ट 7.5 तोला गोल्ड और 52.5 तोला सिल्वर और कैश मनी टू द इक्विवेलेंट वैल्यू फॉर 1 ईयर इज कंसिडर्ड एज अ साहिब निसाब मुस्लिम। के एक मुसलमान जिसके पास या फिर जिसकी मलकियत में बेटा 1 साल का अरसा गुजर जाए और उसकी मलकियत में जो सा है वो 7.5 तोला सोना हो या फिर 52.5 तोला चांदी हो, या फिर इन दोनों में से किसी एक के बराबर उनके पास कैश मनी हो, तो बेटा इन चीज़ों को उसके पास मौजूद जो सा है 1 साल का अरसा गुजर चुका हो तो उसके ऊपर जो सा है वो ज़कात देना फ़र्ज़ हो जाता है। तो इस तरह के मुसलमान को क्या बोला जाता है, साहिब निसाब मुस्लिम। अब बेटा जिन चीज़ों के ऊपर जो सा है वो ज़कात, वेल्थ जो सी दौलत होती है इंसान के पास वो डिफरेंट काइंड्स की होती है, जो कि लोगों के सामने भी होती है, लोगों के से यानी कि लोगों पे एक्सपोज भी होती है और वो अनएक्सपोज भी होती है, यानी कि उनके बारे में लोगों को पता भी होता है और पता नहीं भी होता। तो जो सा है एक्सपोज्ड वेल्थ आ जाती है और आपके पास अनएक्सपोज्ड वेल्थ आ जाती है। कि एक्सपोज्ड वेल्थ जो सी है जो लोगों के सामने होती है और अनएक्सपोज्ड वेल्थ जो लोगों के सामने नहीं होती। तो बेटा एक्सपोज्ड वेल्थ इंक्लूड द एग्रीकल्चर गुड्स, कैमल्स, शीप, गोड्स, मिनरल्स, बिजनेस इन्वेंट्रीज, ठीक है, एक्सेट्रा। कि इसमें ज़रूरी जो पैदावार ज़रूरी पैदावार होती है या फिर ऊँट या फिर भेड़ें, बकरियाँ, मादनियात, इसी तरह से आपके बिज़नेस में जो आपने इन्वेंशंस की हैं उनके ऊपर जब ज़कात दी जाती है वो वाली दौलत जो सी होती है उसको एक्सपोज्ड वेल्थ बोला जाता है। जबकि अनएक्सपोज्ड वेल्थ जो सी होती है उसके अंदर आपके पास सोना, सिल्वर, कैश मनी और लिक्विड
लिक्विड एसेट्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा बेटा, ये सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो सा है वो ज़कात अदा आप करते हैं। तो बेटा ज़कात कितनी क्वांटिटी में अदा की जाती है, उसका रेट क्या है? तो बेटा रेट ऑफ द ज़कात इज़ 2.5% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स आर मनी, कि जिन चीज़ों के ऊपर या जिन पैसों के ऊपर आप ज़कात पे कर रहे हैं उस रकम या उन चीज़ों का 2.5% जो हिस्सा है वो आप ज़कात के तौर पर अदा करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ है वो आपके पास जो क्वेश्चंस में आप करेंगे वो ये है कि आपको डिफरेंट चीज़ों की अमाउंट बताई जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि इसमें जो रेट ऑफ ज़कात है उसके अकॉर्डिंग जो सा है वो ज़कात की वैल्यू बताएं, ज़कात की रकम बताएं, ज़कात के अमाउंट बताएं। तो बेटा आपने वो फाइंड आउट करनी है। तो जो बेसिक चीज़ है वो आपने ये याद रखनी है कि हर एक चीज़ पर जो ज़कात का रेट है वो क्या है, 2.5%। अब हम जो सा है नेक्स्ट वीडियो में इससे रेलेवेंट एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 में।